नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं संधि पर। संधि के अंतर्गत हम ये चर्चा कर चुके हैं कि संधि क्या होती है, तो किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न बदलाव को, परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तब स्वर संधि का निर्माण होता है। उसके अंतर्गत हम इसके पहली वाली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। इसके पहले हम कौन सा संधि का अध्ययन कर चुके हैं? हम अध्ययन कर चुके हैं दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि के अंतर्गत जब आ ई ई उ और री अपने समान स्वरों के साथ, मतलब आ से, ई से, उ से और री से मेल करता है, जोड़ करता है, संधि करता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आज हम का अध्ययन करेंगे। आज हम जिस संधि का अध्ययन करेंगे वह है गुण संधि। संधि जहां भी जोड़ हो, आप ये मान सकते हैं कि वो संधि है। जैसे ये हाथों का जहां जोड़ है ये भी संधि है, इसको भी संधि कहते हैं। विज्ञान की भाषा में पढ़ाया जाता है, उपास्थ्य या क्या है, हड्डियों का जोड़ बताया जाता है। हड्डियों का जोड़ मतलब संधि। यहां से ये भी संधि है, जहां भी दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं उन्हें संधि कहते हैं, उसे भी संधि कहते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे गुण संधि पर। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है। यदि आ अभी इसी पर है पूरा मामला। आ का योग ई उ अथवा री के साथ हो, इसका आ और आ का मतलब चाहे आ हो चाहे आ हो, इसका मेल यदि ई उ या री के साथ होता है तो क्रमशः क्या बनता है? आ का ई से होगा तो बनेगा ए। जब आ का उ से होगा तो बनेगा ओ। और जब आ का री से होगा तो बनेगा अर। क्या बनेगा? तब बनेगा अर। जब आ का ई से होगा तो ए बनेगा। जब आ का उ से होगा तो ओ बनेगा और आ का री से होगा तो अर बनेगा। ठीक। और यह जो विकार है, यह जो संधि है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे गुण संधि। क्या कहेंगे? गुण संधि। मतलब हमने देखा कि यदि आ का जोड़ ई उ या री के साथ होता है तो इनसे क्रमशः ए ओ और अर बनते हैं और इस परिवर्तन को, इस संधि को हम गुण संधि कहते हैं। यह परिवर्तन, यह बदलाव गुण संधि कहलाता है। हम अध्ययन के माध्यम से समझेंगे कि गुण संधि के उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि गुण संधि को हम कैसे जान सकते हैं, वे कौन से तरीके हैं, कौन से मानदंड इसके लिए स्थापित हैं, कौन से उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये गुण संधि का उदाहरण है। अब देखिए, जैसे आ का मेल जब ई और ई से होगा, आ का मेल ई और ई के साथ होगा तो बनेगा ए। जैसे गण धन ईश बराबर गणेश। कई लोग यहां भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं कि यहां तो ड़ा लिखा है, आ कहां है? तो जानने के लिए यही कंफर्म है कि ड़ा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए ड़ा में आ गया कि नहीं आ गया? ड़ा ये स्वर रहित ड़ा है, इसके साथ आ लगा हुआ है तभी तो ये ड़ा बना हुआ है, और इसके साथ ये ई लिखा ही है। तो जब आ और ई का मेल हुआ तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब आ का मेल ई से होगा तो बनेगा क्या? ए। यहां क्या बन गया? ए। गण धन ईश बराबर गणेश। रमा धन ईश बराबर रमेश। राका धन ईश बराबर राकेश। देखिए सब में वही हो रहा है। आ और ई मिलकर भी ए बना रहा है, आ और ई मिलकर भी ए बना रहा है, आ और ई मिलकर भी ए ही बना रहा है। अगले उदाहरण से देखिए,
अगले उदाहरण से आप देखिए, अगला उदाहरण है महाधन इंद्र। यहां क्या क्या मिल रहा है, आ धन पर ई ही है, ये बनकर क्या बन रहा है मिलकर, ये भी ए ही बना रहा है। तो हमने देखा कि आ और आ जब ई और ई के साथ जोड़ करते हैं तो उनसे ए बनता है। दूसरा देखिए, जब आ ऊ से करेंगे तब क्या होगा, तब बनेगा ओ। सा में क्या है, आ धन ऊ। जब सा उदाहरण का योग होगा तो बनेगा सोदाहरण। मतलब जिसको हम कहते हैं उदाहरण सहित, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उदाहरण सहित। अगला देखिए, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय क्या हो गया, सूर्योदय। उत्तर धन उत्तर, उत्तर धन उत्तर क्या हो गया, उत्तरोत्तर। उसके उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई, मतलब धन का विकास तेजी से लगातार होता चला गया। ज्ञान धन उपदेश, यहां भी क्या बन गया, ज्ञानोपदेश। ठीक, तो हमने देखा कि जब आ और उ का योग होगा तो उनसे क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए आ और उ मिलकर क्या बनाए, ओ। यहां आ और उ मिले क्या बना, ओ। ठीक बन रहा है। अब हम देखते हैं, जब आ का योग री से होता है, आ का योग री से होता है तो ये बनता है अर। रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब ये स्वर रहित रा है। क्या है, स्वर रहित रा। ठीक, अब ये देखिए, शीत और इसके साथ ऋत लग गया, आ और इसके साथ में ये री लग गया। अब क्या बन गया, ये शीतर्तु। शीतर्तु ये कहां गया, यहां आ गया, स्वर रहित रहा इसलिए ऊपर चला गया। फिर देखिए यही काम ग्रीष्म में, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देव ऋषि, देवर्षि। ऐसे ही और उदाहरण, महाधन ऋषि क्या हो जाता है, महर्षि। महर्षि वाल्मीकि। ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि क्या हो गया, ब्रह्मर्षि। तो देखिए अब कुल निकला, कुल निष्कर्ष यही निकला कि जब आपको ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, कितनी मात्रा, एक मात्रा। जब आपको एक मात्रा दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं सोचना विचारना है, आप तुरंत जान जाइए कि यह कौन सी संधि है, यह है गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। जब अपने ही समान स्वरों के साथ संधि होगी तब कौन सी होगी, तब होगी दीर्घ संधि। और जब आ ई उ और री के साथ संधि करेगा तो क्रमशः ए ओ और अर बनेगा। अगर हम इसको निशान के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना चाहें तो ये ए ओ और अर ऐसे बनेगा। ये तीन प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे। ये तीनों प्रतीक चिन्ह किसके हैं, ये तीनों हैं गुण संधि के। अगली क्लास में हम देखेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है, हम जानेंगे कि वृद्धि संधि में कैसे प्रतीक चिन्ह होते हैं, जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह वृद्धि संधि का उदाहरण। जैसे ये हमने जहां जहां देखा, ये देखिए जितने भी हैं, ये यहां भी ये है, देखते चले जाइए जितने भी हैं, ये सब किसके प्रतीक हैं, किस संधि में आते हैं, ये सब गुण संधि में आते हैं, ये सब गुण संधि में आते हैं। ऐसे ही हम अगली क्लास में देखेंगे कि वृद्धि संधि में कौन से प्रतीक चिन्ह आते हैं, वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है, वह कौन से नियम है जिसके अंतर्गत हम वृद्धि संधि को पढ़ते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं और उसके बारे में उदाहरण के माध्यम से अपनी जानकारी का विकास करते हैं। तो अगली क्लास में एक बार फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।